श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं हल्का फुल्का होने का तरीका। जब कोई भी कार्य हम अच्छी प्रेरणा से प्रेरित होकर के करते हैं, जैसे हम कितने घरों में जाते हैं, जब लोगों के हम घरों में जाते हैं तो उनकी खुशी होती है, तो सबसे बढ़िया से बढ़िया हमको मिलता है। बिस्तर बढ़िया होगा, रजाई बढ़िया होगी, खाना बढ़िया होगा, थाली बढ़िया होगी, एवरीथिंग द बेस्ट। और वो भी बड़ा उत्साह के साथ किया जाता है, उसमें थकावट नहीं आती है, उसमें बोरियत नहीं होती। इसके सबके पीछे प्रेरणा क्या है? प्रेरणा केवल अब ये करना है इसीलिए करना है ऐसी नहीं होती। इसीलिए जीवन में हल्का फुल्का जीने के लिए पहली बात यह है, जो भी हम कर रहे हैं उसकी प्रेरणा क्या है? उत्साह है या बोझा है? कितनी बार हम लोग उत्साह से करते हैं या बोझे से करते हैं? यदि कोई भी कार्य बोझे के रूप में करे तो उस कार्य करने में कभी भी खुशी नहीं होगी और किसी भी प्रकार का उसमें अच्छा भाव नहीं बनेगा। देखो, आप लोग तो भैया घर में खाना बनाते हैं। एक बार हम किसी के यहाँ खाने के लिए गए, खाना खाने के बाद हमने कहा अन्नदाता सुखी भव, बहुत बढ़िया खाना बनाया और भगवान आपको ऐसी ही सद्बुद्धि दे कि हमको हमेशा बढ़िया खाना खिलाते रहो। हमने ऐसा आशीर्वाद दिया। तो उस अम्मा के जो पति थे उन्होंने बोले, स्वामी जी मैं भी आशीर्वाद दे दो। पत्नी आपकी, उसने आशीर्वाद दिया, अन्नदाता सुखी भव। आज के जैसा बढ़िया खाना रोज मिले, लेकिन आज का खाना कल ना मिले। फिर हमको कहते हैं, स्वामी जी आप हमारे यहाँ रोज आके रहा करो। क्यों? देखो कितना बढ़िया खाना बनता है, जब आप आते हैं ना तो खाना बढ़िया बनता है। अब इस पर थोड़ा गौर करें। हमने कहा देखो, यदि हम आपके यहाँ के टिकेंगे ना रोज के लिए, तो जो आपका हाल है उससे भी गया बीता हाल हमारा हो जाएगा। स्वामी जी आज वो नौकर नहीं आया, बर्तन साफ करने वाली नहीं आई और कुक नहीं आया और बिजली चली गई है, तो ऐसा करें आप जाकर के वहाँ से चौराहे से कचौरी और सब्जी ले आना और हम साथ में भी खाएंगे। तो जब कोई भी कार्य बोझा समझ के किया जाता है तो उसमें रस की निष्पत्ति नहीं होती। अब इसको जरा एक एक चीज से समझ लो। हम लोग जो जो कर रहे हैं, क्या वो कर्तव्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं कि अपनी आवश्यकता है इसलिए कर रहे हैं? देखो, जो कार्य कर्तव्य को पूरा करना है इसलिए करेंगे तो कर्तव्य को हमने एक बोझा समझ लिया है। और ऐसा बोझा समझ करके जो जीने वाले हैं वो कभी भी स्वयं प्रसन्न नहीं रहते और अन्य को भी प्रसन्न नहीं रहने देते। इसके लिए तीन ऑप्शंस हैं। एक तो यदि आप उस कर्म में आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हो, उस कर्म में आनंद प्रकट नहीं हो रहा है, तो मत करो। ये अच्छा बताया, कल से मैं खाना नहीं बनाऊंगी, रिवोल्ट करता हूं, नहीं बनाएंगे खाना।
लेकिन सवाल ये है, ये रिवोल्ट कब तक करोगे? क्या पूरे जीवन में रिवोल्ट ही करना है? अच्छा, एक बात थोड़ी है, 1000 काम है हमको, और एक बार ये रिवोल्ट करने की आदत लग गई तो आदमी हर चीज में गुस्सा करेगा। तो खाना बनाने में रिवोल्ट कर दिया, अपना घर साफ रखने में रिवोल्ट कर दिया, बच्चों को पढ़ाने में रिवोल्ट कर दिया, तो धीरे धीरे व्यक्ति एकदम विचित्र हो जाता है। तो ये संभव नहीं। दूसरी संभावना क्या है कि यदि हमको जो कुछ कर्म करना है उसको प्रेम से, आनंद से, मस्ती से करें। प्रेम, आनंद, मस्ती से करना माने, ध्यान से सुनना, कर्म में आनंद प्रकट होना, कर्म से हमको आनंद प्राप्त नहीं करना है। और जब ये बात समझ में आएगी कि हमको कर्म से आनंद प्राप्त नहीं करना है, हमको कर्म से आनंद प्रकट करना है, तो जब आनंद प्रकट होता है तो कोई भी कार्य में सुचारू रूपता आती है, उस कार्य में प्रसन्नता होती है, कार्य अच्छा होता है और कार्य करने का मन में समाधान होता है। इसीलिए दूसरी संभावना ये है, या तो बिल्कुल मत करो, कर लो झगड़ा, है ही मत। तो देखो, एक जगह में बड़ा सुंदर पढ़ा हमने, एक ट्रक के पीछे, हाई हिम्मत तो कर लो ओवरटेक, हिम्मत नहीं है तो पैपे मत करो। देखो, इसी प्रकार से हाई हिम्मत तो करो, सबके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। दूसरी संभावना है, जो भी करना है प्रेम से, आनंद से करें। अब तीसरी संभावना जो हम लोग जीवन में उतारते हैं, कौन सी तीसरी संभावना है? ऊपर ऊपर से दिखाते हैं, हाँ जी मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, ये तो होते ही रहता है, और अंदर में एकदम रिवोल्ट हो रहा है। तो बाहर से दिखने के लिए गुडी 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 गुडी, और अंदर में जो है रिवोल्ट के कारण फिर एसिडिटी है, उसके बाद अल्सर्स है, फिर साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है, फ्रस्ट्रेशन है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है ये दो भागों में बिखर जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। देखो, तो हल्का फुल्का जीने का तात्पर्य यही है कि हमको सबको इस दुनिया में भगवान ने केवल टाइम पास करने के लिए भेजा है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं जीवन का। भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने ये सिद्धांत बताया, कौन सी 38वां श्लोक होगा शायद, हाँ 38वां। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। वहां कहते हैं भगवान, देखो जगत में आप कुछ भी करोगे, अब इस पर थोड़ा समझ लेना है, सीरियस मत होना। क्या समझ लेना है? हम कुछ भी करेंगे जगत में तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम जीतेंगे या हारेंगे? अच्छा, जीत गए तो लाभ हुआ, हार गए तो नुकसान हुआ, ठीक है। अब लाभ हुआ तो खुश हो गए, नुकसान हुआ तो दुखी हो गए। भगवान कहते हैं कि तीनों परिस्थितियों में अपने मन का संतुलन सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। देखो, इस दुनिया में हर चीज जुड़ी है, कोई भी चीज अकेली नहीं है, केवल परमात्मा अकेला है। कैसे? मैं किसी को कहता हूं कि तुम बड़े लंबे हो, उसी समय मैंने नाटा तैयार कर लिया। जब मैं किसी को कहता हूं कि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, तो मैंने उसी समय बेवकूफ तैयार कर लिया है। जब मैं किसी को कहता हूं कि तुम बहुत ही अमीर हो, तो मैंने गरीब तैयार कर लिया है।
मैंने किसी को कहा कि तुम अच्छे हो तो वहां बुरा तैयार हो गया है। जैसे सिक्के को दो साइड होते ही है, एक साइड का सिक्का नहीं होता, इसी प्रकार से इस जगत में हर चीज दो प्रकार से है, यह वो। देखो, यदि ये इस जगत का नियम है तो उसको स्वीकार करो ना। देखो कितनी सहज बात है, फिर हल्के फुल्के रहेंगे। लेकिन हम ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते और फिर झगड़ा करेंगे। कब तक झगड़ा करोगे, क्या करोगे? एक हमारे अमेरिका में फ्रेंड है, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। अब बड़ा बच्चा उनका कॉलेज में जा रहा है और छोटी लड़की 7वीं 8वीं में है। और अब उनका डाइवोर्स का चल रहा है। पिछले 8 साल से जितना पैसा था सब इन वकीलों को दे दे करके खाली हो गया। डाइवोर्स नहीं होने देती वो स्त्री। अच्छा, अब वो जो बच्ची है, छोटी में था उस समय जब इनका चल रहा था, तो उसने अपने माँ बाप को दोनों को कहा, तुम दोनों को ये अकल नहीं है कि तुम्हारे झगड़े के कारण हमारा सत्यानाश हो रहा है। काहे को जन्म दिया हमको झगड़ा करना था? 7वीं की लड़की अपने माँ बाप को सिखा। देखो, केवल हम अपने लिए नहीं जी सकते महाराज। जो व्यक्ति अन्य के लिए जी सकता है वही जी रहा है। अपने लिए जीना तो कुत्तों का जीना है। देखो, एक बार एक कुत्ते से हमको याद आई, भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास लोग बैठे हुए थे। तो किसी ने पूछा कि महाराज जी, साधु संत कौन होते हैं? तो एक प्रोफेशनल सत्संगी ने कहा कि देखो, यदि कुछ मिला तो खा लेते हैं, नहीं मिला तो निकल जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस हंसने लगे। बोले, क्यों हंस रहे हो? बोले, ये तो कुत्ता करता है, मिला खाना तो खा लिया, नहीं तो चला गया। ये साधु संत कुत्ते हैं। फिर यदि मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भजन करते हैं, चले नहीं जाते। देखो संतो, अपने मन के संतुलन को किसी भी हालत में नहीं बिगड़ने देना, यह हल्का फुल्का रहने का तरीका है। अब इसके पीछे की फिलॉसफी समझ लो। इसको हम आपको एक अपने कहानी से समझाएंगे। हम एक बार कहीं गए थे और वहाँ कुछ समय था, तो खाने के लिए वेट करना है, तो हम वेट करेंगे। तो बोले क्या करेंगे? मैं टीवी देख लूँ। तो उनका एक छोटा सा लड़का था, उसने कहा टीवी नहीं देखना स्वामी जी, फिर मेरे साथ खेलो। हमने कहा यार मुझे खेलना खुलना नहीं आता। बोले आप तो इंटेलिजेंट हो ना, तो चेस खेलो मेरे साथ। वो चेस खेलने में बड़ा तगड़ा था। आप मुश्किल होगी, और उसने शुरू कर दिया चेस खेलना। और जब देखा वो फटाफट मेरे पैदे को ले रहा था, तो हमने कहा ठीक है, मैं भी तुमको सिखाऊंगा। और जब इधर उसका ध्यान चला जाता है, बिना मारे में वहां से उठा के रख देता है। क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये है जीतने का। कैसे जीतते हो ये बात नहीं है, जीतते हो कि नहीं ये महत्व की बात है। तो उसने पकड़ लिया और रोने लग गया। तो हमने कहा नहीं भी तुम खेलो, अब तुम जीतोगे। और जब वो खेल रहा था, जीत रहा था, उसी समय उसकी माँ ने कहा कि स्वामी जी खाना तैयार हो गया, हमें छोड़ो यार, चलो खाना खाते हैं। बोले नहीं नहीं, अब तो पूरा खेलना है। उसके लिए खेलना, जीतना, हारना ये प्रेस्टीज इशू था, और मेरे लिए खेलना, जीतना, हारना, सुख दुख, लाभ हानि ये टाइम पास था। इसीलिए मैं मस्त था और वो परेशान था। यही सिद्धांत जीवन में लगाओ। देखो, यदि जीवन को टाइम पास के सिद्धांत से ले लो ना, आपका जीवन एकदम हल्का फुल्का जाएगा। यह जो टाइम पास का सिद्धांत है, ये हमारे शास्त्रों से अनुमोदित सिद्धांत है। देखो, एक श्लोक आता है सुभाषितों में,
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तो मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। जो धीमता, जो समझदार लोग हैं, कालः गच्छति, उनका टाइम पास होता है। कैसा टाइम पास होता है? काव्य शास्त्र और विनोद। विनोद माने हल्का फुल्का रहना, सीरियस होके मत रहना ये जगत में। देखो हम लोग क्या करते हैं, स्वयं अपने आप को डोरमैट बना देते हैं। अब अपने आप को डोरमैट बना दो और फिर लोगों ने आकर के उसके ऊपर अपने गंदे जूते पोंछे तो क्यों कंप्लेन करते हो? डोंट बिकम ए डोरमैट। देखो जो व्यक्ति अपने पर तरस खाता है वो महापापी है। कभी अपने पर तरस मत खाना। देखो लगा दो जरूरत पड़ी तो, लेकिन अपने पर तरस मत खाना। एक लड़का था बहुत पुराना, अब तो वो बाप हो गया, उसका लड़का भी काफी बड़ा हो गया। तो जब वो स्कूल में ही था, शायद 7वीं 6वीं में 8वीं में, 2 भाई। बड़ा भाई एकदम शांत, छोटा एकदम स्ट्रीट स्मार्ट, लगा देता किसको। तो जब ये बच्चे दोनों खेलने जाते तो बड़ा बच्चा घर में आता रोता, मम्मी देखो ना उसने मुझे मारा आज फिर से, क्या करो? मम्मी कहती देखो बेटा वो लोग खराब है, तुम मत जाया करो। तो वो और कायर बन गया। तो उस समय जब ये हुआ तो मेरे सामने देखो, छोटा वाला तो कभी कंप्लेन लेके आता है नहीं, ये रोज रो के आता है, क्या करूं? हमने कहा तुमने इसको बिगाड़ के रखा है, ये क्या करूं? बेटा इधर आओ, मम्मी तुम ले जाओ अंदर। उसको अंदर भेज दिया, बाहर जाओ, हाथ पे पत्थर लेना और जिस लड़के ने तुमको परेशान किया उसका सर फोड़ के आना। वो सीधा चला गया बाहर, एक पत्थर लेकर मारा उसको, उसका सर फूटा कर दिया। बहुत बढ़िया, अब देखो कल से तुमको कोई हाथ नहीं लगा। देखो ऐसे जो रोते धोते हैं ना, सेल्फ पीटी इज अ क्राइम। एक कहानी पढ़ी हमने, एक गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था गांव की नींव पर, और वहां एक बड़ा नाग रहता था और सब गांव वाले परेशान, क्योंकि सबको वो फू फू करके काटता था, लोग मरते थे, किसकी हिम्मत नहीं उसके उस एरिया में जाने की। तो वहाँ एक साधु बाबा आए और साधु बाबा को कहा लोगों ने, देखो जी ऐसा ऐसा, आप उसको कुछ समझाओ, हम तो परेशान हैं। साधु बाबा गए, नाग को बताया ऐसे मत करो, सुखी रहो स्वयं भी और अन्य को भी, आज के बाद किसी को कुछ मत करना। ठीक है, बाबा जी चले गए। फिर जब वापस आए 2-4 महीने के बाद, तो साथ बेचारा केवल मरा ही नहीं था, लेकिन अनेक जगह में घायल हुआ था। लोगों ने डंडे मार मार के उसकी हड्डी तोड़ दी थी। तो जब आए तो उन्होंने देखा क्या हाल है, बोले महाराज आपका उपदेश है ये। बोले मैंने तुमको क्या उपदेश दिया था, किसको काटना मत, फू फू करने से मैंने कहाँ रोका था? When it is required, you must have the ability to hiss. तब जा करके आप ठीक रहोगे, नहीं तो सब बोझा सर पर, हम तो ऐसे ही है, हमारी बहू ऐसी है, हमारी सास ऐसी है, हमारा पति ऐसा है, लगाओ एक, सीधे हो जाएंगे। देखो एक लड़का शादी किया राजस्थान का, और उसके दोस्तों ने बताया देखो पहले ही दिन से पत्नी को डांट के रखना, तब जाकर के जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनेगी, नहीं तो तुम्हारे सर पर चढ़ गई ना तो गया तुम्हारा सत्यानाश हो गया। बोले ठीक है। बस उसने पत्नी से पहले दिन से बात करना ऐसे शुरू किया, खाना कहाँ है? नहीं तो नहीं 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 है खाना, मेरे जूती कहाँ है? नहीं तो नहीं नहीं जूती आ गई, जूती के पॉलिश क्यों नहीं किया? नहीं तो कर दे। 1 दिन 2 दिन 8 दिन 15 दिन महीना 6 महीने रोज यही तमाशा। एक बार वो काम में बैठी थी, कुछ काम कर रही थी, हाथ बिजी थे, गंदे थे।
इधर से पति महाराज ने हमेशा की तरह से बांग खोली, गर्म पानी कहाँ है नहाने के लिए, जल्दी ले आओ, नहीं तो। अभी रोज नहीं तो सुन सुन के वो परेशान हो गई। उसने पूछा नहीं तो क्या? बोले मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा। क्योंकि वो डर रही थी, इसीलिए उसके ऊपर ये पति चढ़ बैठा। डरो मत, उसको डरा। देखो, अच्छाई का तात्पर्य अपीजमेंट नहीं होता। देखो महाराज, ऐसे डर डर के जियोगे तो जीवन असंभव है। इसीलिए हल्का फुल्का जीने का तात्पर्य है सीरियस मत लेना कोई बात, एकदम लाइटली रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा अपना हम तो ऐसे ही है, भगवान ने हमको ऐसा क्यों बनाया। एक पत्नी घर में आई, आने के बाद कंप्लेन कर रही थी पति को, आजकल के भिखारी भी बड़े खराब हो गए। तो पति ने कहा तुमको दुनिया में किससे कंप्लेन नहीं है मुझे बताओ, भगवान से लेकर के भिखारी तक। अब भिखारी ने क्या किया? भिखारी तो भिखारी, उनकी क्या कंप्लेन करना है? बोले नहीं, तुमको समझ में नहीं आता। बोले इसी तरह तुमसे शादी करिए, समझ में आता तो कौन शादी करता तुमसे? अच्छा, क्या हो गया? पत्नी कहती है वो भिखारी ने अपने घर में एक आईडी कार्ड के जैसा बोर्ड लगाया था, बॉर्न ब्लाइंड, प्लीज हेल्प। तो मैंने जब पढ़ा मुझे दया आई, मैंने 1 रुपए का सिक्का डाला उसके कटोरी में, तो उसने वो दिया 1 रुपए का सिक्का और कहता है 1 ही रुपया दिया, ज्यादा देती, तुम इतने अच्छे घर की हो, इतने बड़े घर की हो, दिखने में इतने सुंदर हो, लेकिन 1 ही रुपया दे रही हो। मुझे बड़ा गुस्सा आया। जब वो मुझे देख सकता है कि मैं सुंदर हूं, तो उसने मैं अंधा हूं ऐसे क्यों लिखा? तो पति कहता है मैं तो कहता उसने ठीक ही लिखा, जो तुमको सुंदर कहता है वो अंधा ही है। अब देखो पत्नी क्या कहना चाहती थी और पति ने क्या समझा। डोंट टेक लाइफ सीरियसली, टेक इट लाइटली। तो हम ऐसे सीरियस हो जाते हैं जैसे पूरे विश्व का बोझा अपने सर पर है। तो किस लिए जी रहे हैं हम? केवल टाइम पास करने के लिए, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। बहुत सिंपल हो जाती है लाइफ। इसीलिए यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जब कोई भी कर्म मैं कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं, ये 2 भावना से होता है, तब जाके कर्म का बंधन होता है। यज्ञार्थात अन्यत्र माने जो कर्म स्वार्थ से प्रेरित होकर के फल विशेष के लिए किया जाता है, वही कर्म हमको कर्म बंधन में डाल सकता है। और यदि हमने जो भी कर्म किया है 2-3 प्रकार, या तो ऐसे कहो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, लेकिन वहां भी चक्कर आता है। कौन सा चक्कर है? मार्केट में चले जाओ सुपारी खरीदने के लिए, भाई सुपारी देना किस लिए चाहिए? पूजा के लिए कि खाने के लिए? तुमको क्या करना है? ये करना है पूजा की सुपारी 1 रुपए में 10 किलो, खाने की सुपारी 10 रुपए में 1 किलो। देखो, तो जो हम काम कर रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार की उसमें से अपेक्षा ना हो, केवल टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, तो आपके अंतःकरण में एक भी संस्कार निर्माण नहीं होगा। देखो, मुक्त संग, ध्यान से सुनना, इसका अर्थ ये नहीं कि काम में सुंदरता न हो, इसीलिए मुक्त संग समाचर। कोई भी कार्य इतना सुंदर करे कि उसमें परफेक्शन आना ही चाहिए। कर्म में परफेक्शन में जो आनंद है, वही कर्म का फल है। लोग क्या कहेंगे इससे मतलब नहीं। कोई भी कार्य करो एकदम सुंदर सा हो तो कितना मजा आता है। एक दिन मैं कहाँ गया था, किसी के यहाँ गया था, शायद साउथ अफ्रीका की बात है, गुजराती फैमिली में गया।
और सभी लोग अपने अपने काम में रहते थे। और घर में उनकी एक बूढ़ी अम्मा थी, कोई होगी नानी, दादी या चाची, मामी, कोई तो नहीं होगी। और उसको कुछ पैरों को तकलीफ थी, बीमार रहती थी। लेकिन जब उसको देखा तो इतनी प्रसन्न और इतनी सुंदर थी, उस बुढ़ापे में भी बड़ी अच्छी लग रही थी। हमने कहा, अम्मा तुम्हारे इस लाइफ का सीक्रेट क्या है? तो केवल हंस दी, कुछ नहीं स्वामी जी, भगवान की दया से। और फिर मैंने हाथ धोए और तौलिया लेने के लिए देखा, तौलिया था नहीं, तो बगल की एक अलमीरा थी, उसको मैंने खोला तौलिया को देखने के लिए। तो उस अलमीरा के अंदर में हर चीज इतनी सुंदर रखी हुई थी, जैसे दुकानों में सामान रखते हैं ना, कपड़ों, इस प्रकार से परफेक्ट। तो फिर मैंने बोला, लेट मी सी ऑल दी अलमीराज। सब मैंने अलमीरा खोल के देखी, एक भी अलमीरा में कहीं भी सब डाल करके बंद कर दिया, ऐसा नहीं था। तो मैंने पूछा, भाई मैंने ये तो किसी के घर में नहीं देखा, इतना सुंदर रखा हुआ। तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप हमारी इनकी तारीफ कर रहे थे ना, ये करती है। हम लोग दिन भर बाहर चले जाते हैं, तो बोले ये घर में बोर होकर के नहीं बैठती, ये सब कपड़ों को जिनके हो गए धो गए, उसके बाद प्रेस किया, हर एक के अपने स्थान पे जाके बैठते हैं। हमारे घर में नौकरानी नहीं है और ये नौकरानी रखने नहीं देती। तो मैंने कहा, ऐसा क्यों करते? बोले, स्वामी जी ये करने से मेरा टाइम पास बड़ा अच्छा हो जाता है। नहीं तो क्या करूं मैं? देखो, हम एक आदमी के पीछे 4 नौकर, देखो कम से कम, देखो बड़ा आनंद आता है जीवन में। नहीं तो फिर यही चक्कर है, देखो जी हम सत्संग में आना चाहते थे लेकिन ड्राइवर नहीं आया, तो ड्राइवर को सत्संग में आना है कि आपको आना है? जितना परावलंबन होगा उतना दुख होगा। सर्वम परमशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। जितना परावलंबन होगा उतना हम दुखी होंगे। देखो महाराज, इसीलिए हल्का फुल्का जीना माने हमारी कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है, कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं है। तो कर्म किस लिए कर रहे हैं? या तो कहो टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, या तो कहो भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान के लिए जो भी कर्म हम करते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो कर्म करने वाले होते हैं रामकृष्ण परमहंस के जैसे, और दूसरे होते हैं पुजारी, जो जिनको नौकरी पर लगाया जाता है, हमारे आकर के रोज पूजा किया करो आधे घंटे 1 घंटे में। तो वो जो नौकरी करने वाले पुजारी अलग होते हैं और रामकृष्ण परमहंस के जैसे पुजारी अलग होते हैं। देखो, एक ही दिन में वही मुहूर्त और 10 जगह में पूजा करनी हो और 10 जगह की इतनी दक्षिणा है, तो वो बेचारा पुजारी कहाँ मन लगा सकता है? तो धड़ाधड़ पटक, कहाँ से खत्म किया, वहां गया, वहां शुरू किया, खत्म किया, क्योंकि उसमें कर्म फल मिल रहा है, उसमें उसको रस नहीं आएगा। देखो, ये बात समझने की, देखने की है। एक बार हम अमेरिका में गए और किसी मंदिर में हमको ले गए, स्वामी जी चलो हम आपको मंदिर के दर्शन कराएं। हमने कहा, देखो यार, हमने बहुत मंदिर देख लिए, यहाँ हम किसी मॉल में जाएंगे, कुछ नई चीज़ देखेंगे। बोले, नहीं स्वामी जी, आपको तो मंदिर में ही चलना पड़ेगा, आप तो स्वामी जी है ना। हमने कहा, चलो क्यों, पूछा क्यों, चल पड़े। वहाँ अपने यहाँ के जैसे मंदिर नहीं होते, तीनों चारों तरफ से दुनिया भर के भगवान रख दिए, हनुमान जी से लेकर के महावीर जी तक, सभी की सभी कॉस्मोपॉलिटन टेम्पल। अब हर एक को जाकर मेरे सेंटर खड़ा हो गया और मैंने एक स्वीपिंग नमस्कार कर दिया, चलो। तो जब निकल रहे थे तब वो कहते, स्वामी जी आपने वो तिरुपति जी का नमस्कार नहीं किया? मैंने किया है, मैंने ओरिजिनल का किया है, डुप्लीकेट का क्या करना है, चलो। बोले, नहीं स्वामी जी, आपको तो वहाँ का दर्शन लेना ही पड़ेगा। चलो हम गए, तो भगवान मुझे बचाना आपसे। और फिर मैं निकलने लग गया, फिर उसने रोका, स्वामी जी रुको, क्या आपने उनका मुकुट देखा? हमने कहा, भगवान को देखने के लिए आए कि मुकुट को देखने के लिए आए?
जब हम किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो उसके कपड़े देखते हैं क्या? वो लड़की को देखते, कपड़े थोड़ी देख रहे हैं। तो बोले नहीं, फिर क्या, ये मुकुट जो है ना मैंने भगवान को दिया। अच्छा, उसके पश्चात ये जो टिक्की है लगाई हुई, ये जो है ना मैंने भगवान को दिया। अच्छा, और जो मकर कुंडल है भगवान के सोने के, और उनके गले में जो पेंडेंट है असली डायमंड का है, ये $50,000 का है, मैंने दिया है। हमने कहा देखो अब मुझे विश्वास हो गया भगवान सर्वज्ञ है। बोले कैसे? उनको मालूम था कि तुम आज आने वाली हो, तो उन्होंने फट से निकाल करके पहन कर रख लिया। नहीं तो कैसे पहनते? बोले नहीं स्वामी जी, हम क्या करते हैं, जब हम मंदिर में आते हैं तब पुजारी को बोल देते हैं कि मैं आज आ रही हूँ, मतलब उस दिन भगवान के आभूषण जो मैंने भगवान को दिए हैं वो होते हैं। फिर मैं देखती हूँ सब है कि कोई चुरा के ले गया, भगवान को कहाँ देख रहे हैं। ऐसी पूजा भगवान को बचाए। और जब रामकृष्ण परमहंस मां से बात करते थे, देखो, तो जो कार्य प्रेम से भक्ति से श्रेष्ठ कार्य के लिए किया जाता है उसी में समर्पण होता है। और जिस कार्य में समर्पण है वही कार्य सुंदर होता है। जिस कार्य में मैं बना रहता है वह विकृत कार्य है। देखो, कार्य में यदि समर्पण है तो उसमें मैं खत्म हो गया, तो यदि मैं खत्म हो गया तब जाकर के हमने हल्का फुल्का जीना शुरू कर दिया। नहीं तो कितने भी बुढ़ाओ ले लो आप, वही पुरानी बात है। मैं जब यहाँ था तब मैंने ये किया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने वैसा किया। Who is interested in our past? लेकिन दूसरी बात है ही नहीं करने को। ना तत्व चिंतन किया है, ना शास्त्रों का अध्ययन किया है, ना कोई काव्य शास्त्र विरोध है, केवल मैं। और फिर कहते देखो जी, आजकल के बच्चे जो है ना, हम बड़ों को आदर नहीं देते। आदर देने के लिए कुछ हो तब ना। Whenever we demand respect, we don't command it. देखो, आदर जब मांगते हैं तब उसके लायक नहीं होते। देखो संतो, इसीलिए हल्का फुल्का जीने का तात्पर्य है यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म वंदना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। चाहे हम टाइम पास करने के लिए जीवन जिए तो हल्के फुल्के रहोगे, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी चल रहा है ठीक है यार, चल रहा है। हाँ, ये चलता है, काम नहीं चलता अध्यात्म में। तब जाकर के हम जगत में रहेंगे, लेकिन हमारा मन हमेशा शांत प्रसन्न रहेगा। नहीं तो कई बार क्या हो जाता है, जैसे हम लोगों के यहाँ जाते खाना खाने के लिए, तो कभी कभी ये माताएं बड़ी एक्साइट हो जाती है, स्वामी जा रहे, जैसे कोई तूफान आ रहा है। हाँ, फिर खाने में कुछ ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। तो एक जगह हम गए तो खाने में सब्जी में डबल मिर्ची पड़ी थी और दाल में डबल नमक पड़ा था। जो हमने खाया, हमने पकड़ लिया, ये ऐसी बात है। फिर हम दोनों का कॉकटेल करके खा लेते थे, एवरेज ठीक हो जाता था। इतनी एक्साइट हो गई थी वो अम्मा, हमने कहा मैं इसको कुछ बोलूँगा तो इसका हार्ट फेल हो जाए। और फिर खाना खुना खा के मैं चला गया। और फिर उसने खाने के लिए बैठी बेचारी, देखा ये हाल है, फिर मुझे फ़ोन किया, स्वामी जी मुझे माफ़ करना, मैंने महाघोर पाप किया है, अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा। क्या हो गया, नमक मिर्च ऐसी हो गई थी, अब मैं क्या करूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। हमने कहा शांत रह करके जीना सीखो। इंस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट। इंस्पायर्ड पर्सन इज नेवर एक्साइटेड। नॉर्मली हम लोग एक्साइटेड होते हैं, इंस्पायर्ड नहीं होते। देखो, उदाहरण दे दूं आपको, अपने टेररिस्ट बंधु, ये सब के सब इंस्पायर्ड है, एक्साइटेड नहीं है।
गवर्नमेंट के लोग एक्साइटेड हैं, they are not inspired. Because they are inspired terrorists, they are cool. आप किसी भी टेररिस्ट का चित्र देखो, फोटो देखो, अपने सबसे बड़े महात्मा ओसामा बिन लादेन महाराज का फोटो देखो, कितना शांत है। कारण क्या है? They are committed to the cause. कॉज कोई भी हो, हमको उससे कुछ लेना नहीं। We are not here to evaluate anybody in this world. हमको सीखना है। तो जैसे वो अपने कार्य के लिए कमिटेड है, उसी प्रकार से जब जीवन में हम कमिटमेंट रहेंगे तो पहली बात होगी वी विल बी कूल एंड इंस्पायर्ड। जब कूल और इंस्पायर्ड रहेंगे तब जा करके हम जीवन में हल्का फुल्का जी सकते हैं। एक्साइटमेंट के कारण हम सरल चीज को उल्टा बना देते हैं। इसलिए मुक्त संग समाचर, समाचर माने किसी भी कर्म के करने में परिपूर्णता, सुचारुता, स्वच्छता और परफेक्शन आना ही चाहिए। देखो अभी हम आपको बताएंगे रे, घर जाके देखना, अपने अपने जेब में यदि रुमाल हो, अभी मत निकालना, रुमाल हो तो रुमाल को खोल के देखना, क्या हम उसको ठीक से फोल्ड करके रखते हैं, खरखुर करके से लड्डू बना करके रखते हैं। अरे छोटी छोटी बातें होती है, इसमें आनंद है। और जितना परफेक्ट रहोगे उतना जीवन में बड़ा मस्त चलता है। देखो तो हल्के फुल्के रहने का तात्पर्य ध्यान से सुनना, नॉट बीइंग इरिस्पॉन्सिबल। जो आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता वो भी हल्का फुल्का होता है, नहीं ठीक हो गया ना काम छोड़ो। हाँ, हमको हर एक चीज में सीखना है। यदि हमने अपने गलतियों से नहीं सीखा तो भगवान भी हमको नहीं सिखा सकेंगे। इस प्रकार से धीरे 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 अपने में इवोल्यूशन शुरू हो जाता है। कौन सा इवोल्यूशन? बाहर के जगत में व्यवहार में सुंदरता और परफेक्शन आता है और अंदर के जगत में शांति और प्रसन्नता रहती है। ये दो बातें हुई तो हम हल्के फुल्के जी रहे हैं। अन्यथा हमेशा टेंशन टेंशन रहेंगे, तो अंदर में टेंशन है और बाहर में कंफ्यूजन है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाएगा स्वयं भी दुखी, दूसरे को भी दुखी कर देगा। देखो आपने ये अनुभव किया होगा, कई लोगों के साथ रहो तो मन में बहुत जल्दी विक्षेप आ जाते हैं, और कई लोगों के साथ रहो तो मन एकदम शांत हो जाता है। तो मन को शांति तब मिलती है जब यह शांत मन के साथ जुड़ गया है। इसलिए हल्के फुल्के जीने का तात्पर्य यह जीने की कला है। भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। यही कौशल्य है कर्म का कि जिसमें हम जिएंगे लेकिन अपने मन के संतुलन को नहीं खोने देंगे। तो कर्म करने की प्रक्रिया में क्या है जिसके द्वारा हल्का फुल्का होगा, ये हमने देख लिया। अब कर्म कर तो लिया हमने, अब इस कर्म का जो फल होगा उस फल को रिसीव करते समय, उस समय हमारे मन की स्थिति क्या रहती है। देखिए गीता में कहते हैं भगवान, कोई भी कार्य करो तो आपको या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, दो में से एक मिलेगा। तो उसके साथ कैसे रहना है? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहाः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितमिहि मुनि उच्यते। चार बातें बताई। पहली बात, जीवन में दुख आना किसके नहीं है? जगत में एक भी वस्तु या व्यक्ति ऐसी नहीं है कि जिसके जीवन में दुख नहीं होता। हर एक के जीवन में होता है। कोई ऐसा है क्या कि जिसके जीवन में दुख नहीं होता? हाँ है। कौन सा है? मुर्दा।
तो जीवन में दुख है तो अच्छी बात है, जिंदा है ना। देखो ध्यान से सुनना, हम आपको जगत के साथ व्यवहार करने के बाद आने वाले अनुभवों से कैसा हल्का फुल्का रहना ये बता रहे हैं, कहानियों में मत भटक जाना। जब हमारे जीवन में कोई भी कर्म करो तो दुख आया कर्म फल के रूप में, अब उससे हमको क्या समझना है, क्या सीखना है, बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान देना। एक बार हम कहाँ गए थे, कोरिया गए थे, साउथ कोरिया। तो वहाँ खाने का चक्कर, क्योंकि वहाँ सभी मांस मच्छी खाने वाले हैं, तो हमको वहाँ 8 दिन केवल घास खा के रहना पड़ा। सलाद खाते थे और फल खाते थे, जूस पीते थे, और वो जो सलाद खाओ तो उसमें पत्ते हैं, कच्चे बीन्स है, खा खा के हमारे सब दांतों के बीच में सब पब्लिक बैठ गई, और इतना तकलीफ, इतनी तकलीफ। तो कहीं भी खाने के लिए जाओ तो पहले वो टूथपिक लेके जाते हैं, होटलों में भी मिलते टूथपिक। तो ऐसा करते करते इधर से आपको यही काम होता था दिन भर, यहाँ से निकालो वहाँ से निकालो, और ऐसा करते करते कहीं उन्होंने मुझे प्लास्टिक की एक टूथपिक दी थी, तो वो मैंने उससे कुछ साफ किया तो अंदर टूट गई, प्लास्टिक की थी, अब वो निकले नहीं, और ऐसा ही करके फिर मैं इंडिया वापस आ गया। 2 दिन में मेरा चेहरा हनुमान जी के जैसा हो गया। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी यहाँ ऐसा इन्फेक्शन हो गया है, मैं ठीक करता हूँ। उन्होंने इंजेक्शन दिए और फिर निकाल करके ऑपरेशन करके निकाल दिया। अब उसमें 3 दिन लगे, फिर ठीक हो गए। उसके बाद में बाहर देश में चला गया। अब इस कहानी से क्या समझना है, वहां जो मेरे दांतों में दर्द हुआ था, क्या वो दर्द मुझे परेशान करने के लिए दिया गया था? किस लिए था वो दर्द? वो दुख इसलिए था कि मैं इधर ध्यान दूं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है दुख। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, सब ठीक हो गया। ये जैसे शरीर के दुख की बात हमको बताते हैं कि हम स्वस्थ नहीं है, इसी प्रकार से मानसिक दुख की बात हमको यही बताते हैं कि हम स्वस्थ नहीं है। देखो, तो जब हम अपने दांतों के या शरीर के दुख के लिए डॉक्टर के पास जाकर के ठीक करते हैं, तो मानसिक दुख यदि है, साइकियाट्रिस्ट के पास मत जाना, फिर सत्संग में आना। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। अभी मैं कहीं यूएसए में था, एक अम्मा मुझे नमस्कार करने आई, इंडिया की थी, एनआरआई के माँ बाप हो गए। वो आई, आने के बाद मुझे कहती है कि स्वामी जी आप मुझे इस पर अपना सिग्नेचर करके दो। किस पर? उन्होंने अपने पर्स में से एक पुस्तक निकाली, और पुस्तक हमारी ही थी। वो पुस्तक थी अशांति शांति प्रशांति, और उन्होंने दिखाई, वो जर्जर हो गई थी पुस्तक। तो उन्होंने कहा, देखो स्वामी जी, इस पुस्तक ने मेरे जीवन को बदल दिया। ये पुस्तक मुझे भगवद गीता, रामायण, उपनिषद सबसे श्रेष्ठ लगती है, इसी ने मेरे जीवन को बदल दिया, तो आप इस पर आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने साइन कर दिया। ध्यान से सुनना, यदि हम अपने जीवन के दुखों से ये समझे कि हम कहीं गलत जा रहे हैं, दुनिया में कोई गलती नहीं है, गलती अपने में है। देखो, तभी आदमी स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करेगा। ध्यान से सुनना, यदि मैं ये कल्पना करूं, मैं अपनी सांस के कारण दुखी हूं, तो फिर मेरा प्रयत्न क्या होगा? सांस को सुधारने का। सांस नाम का प्राणी भगवान ने ऐसा निर्माण किया है
कि जिसका मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट ठीक नहीं हो सकता, बनाई ऐसी है भगवान ने सांस, उसको ठीक नहीं कर सकते आप। देखो, यदि ये बात समझ में आ जाए कि बदलना हमको है, दुनिया को नहीं, तो जहां जहां हमको मानसिक कष्ट हो रहे हैं, समझ लेना गड़बड़ी कहीं अपने में है, बाहर नहीं। अब कैसे है? हल्का फुल्का जीने का तरीका हम आपको बता रहे, भूलना मत। जब हम दुखी होते हैं तो दुख के द्वारा प्रभावित होकर के दुखी होने वाला कौन है, इधर ध्यान दो तो आपको पता चलेगा। दुखी होने वाला पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सास है, बहू है, गुरु है, शिष्य है। तो ये दुखी होने वाला समबड़ी होता है, और ये जो समबड़ी दुखी हो रहा है ये हमेशा वो नहीं है। हम 100% पत्नी थोड़ी है, हम पत्नी भी है, भाई भी है, बहन भी है, माँ भी है, सास भी है, बहू भी है। लेकिन हमने एक किसी कैरेक्टर को पकड़ लिया है कि मैं तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बहू हूँ, मुझे तो बहुत ही भयानक सास मिली है। लेकिन फिर तुम्हारे पति कैसे? नहीं, पति बहुत अच्छे हैं। तो फिर ये अच्छे पति का स्मरण करके मौज में रहो ना, ये खूसट सांस की याद करके दुखी क्यों हो रहे हो? देखो, जितना ये समझोगे, जहां दुखी हो गए तुरंत अपने आप को ठीक कर लो, उसी क्षण। स्टिच इन टाइम सेव्स द नाइट, उसी समय। नहीं तो बोझा बढ़ता रहेगा, बोझा बढ़ता रहेगा, और बोझा बढ़ते बढ़ते फिर हम एक ऐसा विकृत चरित्र अपने में निर्माण करते हैं। कौन सा विकृत चरित्र है? हम केवल उस व्यक्ति के दोष ही देखने लग जाते हैं, और फिर लाइफ बड़ा भारी बन जाता है। अब ये सास बहू की बात आई तो आपको एक मैं बताता हूँ हमारे मुंबई की कहानी। मुंबई में लोग कबूतर खाने में रहते हैं, बड़े बड़े मकान नहीं होते, अभी यहाँ भी शुरू हो गया है फ्लैट में। तो वहाँ पहले के ज़माने में जैसे वहाँ के फ्लैट्स थे, छोटे छोटे कमरे साइड साइड में होते थे। अच्छा, सामने का कमरा 10 बाय 10, पीछे का कमरा 8 बाय 6, इतना ही मकान। अब सामने के कमरे में सास रहती थी, उस कमरे में किसी को अलाउड नहीं। पिछला जो कमरा था 8 बाय 6 वाला या 10 बाय 6 वाला, उस कमरे में किचन, बाथरूम और बेडरूम, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, कुछ नहीं, और उसमें रहने वाले पति, पत्नी और उनका एक बच्चा, ये 3। और सामने का 10 बाय 10 का कमरा, एक ही बुढ़ाऊ अकेले, कोई नहीं आएगा मेरे कमरे में। अब ये 3 बेचारे वहाँ परेशान रहते थे, और उनका जो लड़का था वो ठीक है, जो है वो क्या कर सकते हैं, तो वो हमारे सत्संग में आता था, शांत रहता था। एक दिन उसकी पत्नी मुझे मिलने आई, आपने मेरे हस्बैंड को बिगाड़ दिया है। हमने कहा ये एक केस ने कईयों को बिगाड़ा है। फिर उन्होंने कहानी बताई कि हमारी सास ऐसे खुसट है, हम परेशान हैं, सामने के कमरे में अकेली बैठी रहती है भूतनी की जैसी, हम तीनों पीछे परेशान होते, वही स्नान करो, वही खाना पकाओ, वही खाना खाओ, वही बच्चा पढ़ाई करता है, ये कोई जीवन है? हमने कहा इतने दुखी छोड़ के चले जाओ ना कहीं। बोले नहीं, छोड़ के कैसे जाएंगे, ये बड़ा सेंट्रल में है, दादर में है, फिर मुश्किल होगा दूर से जाना आना, फिर रहे लो। लेकिन वो क्यों नहीं बदलती? हमने कहा देखो मेरे पास कौन आया, तुम आई कि वो आई? मैं आई, तुम बोलो कैसे बदले? मैंने कहा मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, लेकिन वो मंत्र तुमने किसको बताया, उस मंत्र का प्रभाव तुम पर होगा, नहीं तो अभी इस मंत्र का प्रभाव तुम्हारे सास पर होगा। हाँ बताइए। फिर मैंने बताया तुम्हारी सास, देखो किसी को बताओगी तो इसका प्रभाव तुम पर होगा, पति को भी मत बताना। बोले ठीक है। तुम्हारी सास 257 दिन के बाद मरने वाली है, किसी को मत बताना। तो हमें कहा जब कुछ होता है ना खटखुट, तो उल्टी गिनती शुरू कर देना, 255, फिर कुछ हो गया 250,
फिर कुछ हो गया 247, फिर कुछ हो गया 245, ऐसी धीरे धीरे गिनती उल्टी शुरू कर देना। फिर देखो कितना चमत्कार हो जाता है। उसने शुरू कर दिया, 2 महीने के अंदर ही उसने अपनी सांस से रिएक्शन करना बंद कर दी। जब उसने रिएक्शन करना बंद कर दी तो सांस में परिवर्तन आने शुरू हो गया। और फिर उसको पता चला कि हाँ, मैं जितना सोचती थी इतनी बुरी ये नहीं है। देखो, और फिर मुझे कहीं मिली, स्वामी नमस्ते, नमस्ते, हाउ आर यू? आपको याद है किस चीज़ की? मैं तो भूल जाता हूँ तुरंत। किस चीज़ की? बोले आपने मेरी सांस के बारे में बताया। अरे कितनी सांसें होती है, मेरी भी सांसें चल रही है। कौन सी सांस? बाहर गई कि अंदर आई? बोले नहीं, मैं आया था, आपने मुझे मंत्र दिया था कि बोले ये मंत्र का होने से सब ठीक हो जाएगा। फिर क्या हो गया? अब मेरा दिल धड़ धड़ करने लग गया, कहीं वो असल में मर तो नहीं थी। मैं परेशान। तो बोले स्वामी आपने कहा था ना कि वो 200 इतने 47 दिन के बाद मरने वाली है, तो फिर क्या हुआ? मैं बटल गया। स्वामी जी अभी वो जिंदा है, फिर अब मैं चाहती हूँ, अभी उसके 60-70 दिन और बाकी है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उसको इतने जल्दी मरने मत देना। क्यों? तुमको परेशान करते मरने दो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं स्वामी जी, अब मैंने जाना है, उसका स्वभाव वैसा है, वो दिल की बड़ी अच्छी है, मैं नहीं चाहती कि वो मरे। हमने कहा तुमको पश्चाताप हो गया? हाँ। हमने कहा देखो, कल से वो तारीख आने तक हर सोमवार को व्रत रखना और एक बार खाना खाना और मृत्युंजय का जप करना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये जप करना सांस के लिए। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण उनके मृत्यु को हर लेगा। और वो लग गई। वैसे भी मैंने झूठी बोला था, मुझे क्या मालूम कौन कब मरने वाला है, व्हाई शुड आई वरी। और फिर वो सब ठीक ठाक हो गई। फिर आकर के स्वामी जी फिर मेरे लिए कुछ कपड़े को स्वामी मुझे ऐसा पता होता तो मैं और कुछ बता देता। देखो सिंपल बात है, अन्य के कारण हम कभी दुखी नहीं होते। मेक इट ए थंब रूल, हम किसी अन्य के कारण कभी दुखी नहीं होते। हम दुखी होते हैं अपने ही कारण। देखो अपने कारण कैसे दुखी होते हैं? दुख का कारण कोई अन्य हो सकता है। दुख का कारण पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सास है, बहू है, ठीक है। लेकिन दुखी हम अपने चॉइस से होते हैं। देखो जब किसी दूसरे देश में जाते हैं ना हम लोग, तो वहाँ इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है और उसमें लिखे होते हैं प्रश्न। उन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं यस और नो में। प्रश्न होता है, क्या आप किसी टेररिस्ट ग्रुप के एक्टिव मेंबर हो? यस नो। अब कौन बेवकूफ़ लिखेगा यस, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ प्रश्न होते हैं तो नो। अच्छा, आपके ऊपर कोई केस चल रही है क्या? यस नो नो। आपके लगेज में कोई बम रखा है क्या? यस नो। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, हम लोग अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य, जब हम इस दुनिया में प्रवेश करते हैं तब हमको ब्रह्मा जी एक फॉर्म देते हैं। वो फॉर्म में लिखा होता है इमिग्रेशन फॉर्म। अब आप दुखमय जगत में प्रवेश करने जा रहे हो। प्रश्न, क्या आप दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन यस नो। और यदि आपने यस टिक मार किया
तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। पर यदि आपने नो टिक मार किया तो भगवान भी आपको दुखी नहीं बना सकता। देखो, यही सब कुछ साधना है। साधना का तात्पर्य ये मत समझ लेना हाथ में माला लेकर के उससे कुछ नहीं होने वाला। हम बताएं आपको, मन को शांत रखो, अपनी अनुभूतियों से सीखो, जीवन में दुखी होने से इनकार करो। लेकिन हम नहीं दुखी होंगे तो फिर दुख का क्या होगा? दूसरों को बांटो, स्वयं दुखी मत होना। जब ये विचार आपके हृदय में दृढ़ हो जाएगा तब देखो इतना जीवन हल्का फुल्का चलता है। इसीलिए जीवन में दुख आते हैं, किसके नहीं आते? हर एक के जीवन में दुख आते हैं। हमको एक बार कोई अम्मा थी, शायद मारवाड़ी अम्मा थी, हमसे बहुत प्यार। हम जब गए वहाँ तो वो आई नहीं सत्संग में। हमने पूछा वो हमारी अम्मा कहाँ गई? बोले स्वामी जी वो बीमार है इसीलिए नहीं आ पाई। हम उनको मिलने गए, दूर रहती थी 10-15 किलोमीटर। हम ये हमारे पोस्ट की गाड़ी गए वहाँ, तो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनको इतनी परेशानी थी कि कौन सा विचित्र गाउट उनको हो गया था। इतना दर्द थी, वो रो रो के परेशान। अपने साथ में वो नौकरानी को सुलाती थी एक ही बिस्तर पर और कहती थी हाँ अब मेरा बायां हाथ उठा के नीचे रखो। तो जब वो नौकरानी हाथ उठा के नीचे रखती तो वो रोती बहुत दर्द हो रहा है, अपने हाथ कुछ नहीं कर पाती, इतना उसका कट्टर। उसने मुझे कहा स्वामी जी, रोने लग गए। स्वामी जी आपको पता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ये मेरे जीवन में क्यों आया? अम्मा तुम रो पहले, फिर मैं बाद में बताऊंगा। वो रोना हो गया रोना। हाँ अब सुनो, जीवन में सुख यह पुण्य कर्म का फल है और दुख यह पाप कर्म का फल है। तुमको दुख हो रहा है तो जैसे सुख जब मिलता है तब पुण्य खर्चा हो जाता है। आप यदि 5 स्टार होटल पे जाओ तो पैसा खर्चा होगा ना। यदि रेलवे के प्लेटफॉर्म पर सो तो पैसा बचेगा। इसी प्रकार से यदि जीवन में सुख मिल रहा है तो हमारा पुण्य खर्चा हो रहा है और यदि दुख मिल रहा है तो पाप खर्चा हो रहा है। तो हमने उनको बताया अम्मा आज तक तुम्हारे जीवन में सुखी सुख था ना? हाँ अब तुम बुढ़ाऊ हो गई हो। हाँ अब भगवान चाहते तुमको अगला जन्म ना मिले, इसीलिए इस बुढ़ापे में जितने तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का जितना फल है वो उन्होंने तुमको दे दिया। अब यहाँ दुख भुगत लो, दुखी मत होना, यही समझ लेना चलो जितना दुख आ रहा है उतना पाप क्षय हो रहा है। यदि आप कपड़े धोने के लिए गंगा जी में जाओ और साबुन लगा करके धोना शुरू करो, उसमें से गंदगी निकली तो आपको खुशी होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए? अब गंदगी निकल रही है ना तो अच्छी बात है। इसी प्रकार से जीवन का प्रत्येक दुख जो है वो अपने पापों का क्षालन करता है, ये बुरी बात नहीं है। इसीलिए आप इसमें दुखी मत होना, अच्छी बात है। भगवान को यही कहना कि भगवान जितना दुख देना दे दो और इसी जन्म में हिसाब पूरा कर लो, अगले जन्म में ब्रॉड फॉरवर्ड मत रखो। जब मैंने उनको बताया उस स्थिति में उनके चेहरे पर ऐसी सुंदर मुस्कान आई। उन्होंने कहा कि स्वामी जी जो भी मुझे आता था सांत्वना देता था और कहता था ये पूजा करो वो पूजा करो, इसकी पूजा करो उसकी पूजा करो, सच किसी ने नहीं बताया। बोले अब मैं आज के बाद कभी दुखी नहीं रहूं। हाँ दुख हो रहा है, एकदम जैसे किसी ने स्विच दबा दिया हो, एकदम परिवर्तन। देखो जितनी समस्या है गलत विचारों की समस्या है। विचार यदि आप अपने ठीक करो तो जीवन हल्का फुल्का हो जाता है।
इसीलिए दुखेषु अनुद्विग्नमनाः। हाँ जी, जीवन में दुख किसके नहीं आते, सभी के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन दुख आने के बाद दुखी होना या न होना ये अपना चॉइस है फ्रेंड्स। यदि हमने चूज किया कि हमको दुखी होना है तो आपको कहीं भी जाओ दुख जरूर मिलेगा, क्योंकि आप दुखी हो रहे हो। ये ऐसी बात है, उदाहरण दो आपको मैं हमारी अदिति अम्मा के यहाँ आता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे एकदम 5 स्टार कंफर्ट्स मिलते हैं। तो दूसरा कोई मुझे पूछेगा कि स्वामी जी मुझे जाना है वाराणसी, तो मैं कहाँ जाके रहूँ, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? तो मैं क्या कहूँगा, अदिति के यहाँ चले जाओ, बड़ा आराम है वहाँ। दूसरे को मैं ये भेजूंगा। अब दूसरा उदाहरण, मैं इसके यहाँ गया, जाने के बाद इसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। नहाने को गए, पानी गायब। रात को सोचा फैन चला दूं, बिजली गायब। खाने के लिए बैठे, नमक ज्यादा डाल दिया। कपड़े हाँ धो के आए, धोए ही नहीं, वैसे लपेट करके दे दिए। तो मैं बड़ा दुखी होने लग गया और चला गया यहाँ से दुखी होकर के। कोई मुझे पूछेगा, स्वामी जी जब वाराणसी जाना है कहाँ रहे, कहीं भी रहो, अदिति जहाँ मत जाना। देखो, यदि हमने दुख का आदर किया तो दुख हमारे पास और आएंगे। यदि दुख का अनादर किया तो दुख हमारे पास कभी नहीं आएंगे। दुख का क्या अनादर है? दुख का अनादर यही है, दुख आने के बाद दुखी होने से इनकार करना, यही दुख का अनादर है। आदर क्या है? दुख आया, आइए आइए, हम भी दुखी होते हैं। देखो, दुखेषु अनुद्विग्नमनः, एक चॉइस है अपना। जैसा हमको वोट डालने का चॉइस है, इसी प्रकार से दुखी होना न होना यह अपना चॉइस है। भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। भगवान को हमारे पुण्य पाप से कुछ लेना देना नहीं। हम पुण्य करेंगे तो भगवान को क्या मिलने वाला है? क्या तो हमने है। हम पाप करेंगे तो भगवान को क्या नुकसान है? वो तो हमको मिलेगा। देखो, इसीलिए जो भी हम जी रहे हैं उस समय ऐसा चिंतन करें, ऐसा विचार करें कि दुख भले आया किसी के कारण, लेकिन दुखी होना कि नहीं होना ये अपना चॉइस है। इसको एक्सरसाइज करें तो फिर हल्के फुल्के हो जाओगे। और ये हल्के फुल्के होने के लिए क्या है? एक दृष्टि होती है, एक क्वोशंट होता है। एक होता है ना IQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट, उसी प्रकार WQ होता है, विट क्वोशंट। जिसकी विनोद बुद्धि जागृत हो गई है वो इस दुनिया में भी मस्त रहता है। देखो, और जो व्यक्ति दुनिया में केवल जोक ही जोक देख रहा है, विनोद ही विनोद देख रहा है, वो दुख में रहेगा, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान होगी, रोएगा नहीं वो। देखो, इसीलिए दुखेषु अनुद्विग्नमनः, खामोखाम अपने दुखी होने का जस्टिफिकेशन मत देना। नंबर 1, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। नंबर 3, कोई आपको गलती से पूछ बैठे कि आप कैसे हो, सच मत बताना, झूठ बोलना सीखो। कैसे हो? एकदम बढ़िया है, टॉप एकदम फर्स्ट क्लास, शुरू तो कर दो। कोई पूछा कैसे हो, बैठ। सुबह जब उठती हो ना मैं, अरे राम राम, दूसरे को दुख दे रहे हो तुम। कहना शुरू कर दो कि हम ठीक है। आपको धीरे धीरे ऐसा अनुभव आने लगेगा कि आप ठीक हो। दुखेषु अनुद्विग्नमनः। दूसरी बात, सुखेषु विगतस्पृहा। जीवन में सुख सब चाहते हैं, लेकिन सुख से आसक्त होकर के जो जीते हैं वो सुख के कारण ही दुखी होते हैं। देखो, एक बार हम कैलाश मानस गए,
तो जिस अम्मा ने हमारे लिए सब कुछ ये ऑर्गेनाइज कर दिया, उसका भी आने का विचार था। आप भी चलोगे? हाँ, हम भी चलेंगे। आप है तो बड़ा आनंद आएगा। और जब जाने का समय आया, वो नहीं आने। आप क्यों नहीं आ रही? बोले स्वामी जी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप लोग चले जाओ। तो हम जाके आए वापस 15 दिन में काठमांडू में। फिर उनको पूछा, अब बताओ आप क्यों नहीं आए? बोले स्वामी जी आपको पता है कहीं भी कमोड नहीं था ना। बोले हमने कहा नहीं था। बोले इसीलिए मैं नहीं आई। बिना कमोड के हम टॉयलेट को कैसे जाए? आई एम अटैच टू कमोड। ठीक है, कन्वीनियंस होता है, लेकिन 24 घंटे में कमोड के साथ आपका प्रेम कितने समय तक चलता है? लेकिन उसको लेकर के हमने भगवान का तिरस्कार कर दिया। ठीक है कैलाश महाराज बैठे रहो, हम नहीं आएंगे जब तक कमोड नहीं भेजोगे। नारायण सुखेशु विगत स्पुरः। केवल अपने ही कंफर्ट की बात करें तो व्यक्ति कभी भी परमात्मा का मार्ग अनुसरण नहीं कर सकता। कंफर्ट सब चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट ही जीवन नहीं है। वी हैव टू बी कंफर्टेबल अंडर एवरी कंडीशन, तब जीवन हल्का फुल्का है। देखो दुखेशु अनुद्विग्नमनः सुखेशु विगत स्पुरः। और तीसरी हल्का फुल्का रहने की बात है आत्मन्नेवात्मना तुष्टः। हमेशा अपने आप में संतोष का आह्वान करें। देखो हमारे एक मित्र है मुंबई दिल्ली में, हमारा उनके प्रति बड़ा आदर भाव है। नाम भी उनका संतोष है। उनका सिद्धांत है कोई दिक्कत नहीं, नेवर ही एक्साइटेड, शांत है, सब करते हैं। देखो लड़का अपने माइंड से जाता है, पत्नी अपने से जाती है, ही इज कूल, किसी से विरोध नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, शांत रहता है। देखो मैंने उसको कहा कि यार तेरा नाम तेरे माँ बाप ने ठीक ही रखा, बिल्कुल सार्थक हो गया है। संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः। पतंजलि महर्षि कहते हैं संतोष का आह्वान करने से व्यक्ति को अनुत्तम सुख लाभः माने अनपैरेलल ब्लिस। जो आनंद संतोष में है वो और किसी में नहीं है। देखो संतोष जगत में हम अपने हर एक अनुभूति में लगा सकते हैं, खाने में, बैठने में, उठने में, चलने में, रहने में, स्वास्थ्य में, रोग में, हर जगह संतोष लगा दो तो आपको कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। When you are not disturbed, you are light। देखो एक बार हम एक महात्मा जी के साथ कहीं थे, बिरला जी के यहाँ, कलकत्ते की बात है। ऐसा डाइनिंग टेबल, इधर महात्मा जी बैठे थे, उनके साइड में हम बैठे, इधर से महाराज जी के साइड में सरला बिरला जी बैठे। और महात्मा जी के घुटनों में बहुत दर्द होता था, डायबिटीज था 30-40 साल से। तो वो अपना पैर ऐसा उठा के रखते थे इस प्रकार से। पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर, नाश्ता आ गया, फिर बैठना है तो फिर उन्होंने अपना पैर ऐसा किया, ऐसा करके रख दिया, चेहरे पर कोई ऊ नहीं, ऐसा करके रख दिया और नाश्ता खाने के लिए तैयार। तो अम्मा कहती है कि देखो महाराज जी ये भगवान भी कैसा है, आपके जैसे संतों को कष्ट दे रहा है। तुरंत महाराज जी कहते हैं देखो इससे बढ़कर के भगवान की और कोई बड़ी कृपा हो ही नहीं सकती। ऐसे बोले ऐसे कि मेरे घुटने को दर्द दिया है तो घुटने को टेबल के नीचे रखो और टेबल के ऊपर भी काम करो। कितनी सहजता है। हमको इतना सा कुछ हो गया, इट मस्ट कम इन द नेशनल न्यूज़पेपर। इनको सर्दी हो गई। देखो महाराज
दुख हर एक के जीवन में आते हैं। हर एक चीज में संतोष बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ये ऐसा शुरू कर दो तो वैसा ही स्वभाव बन जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति को कोई भी बोझा नहीं, हर चीज में सहज रहने लग जाता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन को हल्का फुल्का बना सकते हैं। तो हमने आज क्या देखा? हल्का फुल्का जीना माने कर्म करते समय हमारी स्थिति कैसी, कर्म होने के बाद कर्म का फल जब हमको मिलता है तब हमारी स्थिति कैसी। ये दोनों का संतुलन जब परफेक्ट हो जाता है तो जीवन हल्का फुल्का है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय